हम देखते हैं कि संसार में जितनी भी भक्ति इंसान कर रहा है तो वो अपने अपने ढंग से कर रहा है, लेकिन इंसान की ये भक्ति अगर परमात्मा के प्रेम से परिपूर्ण ही नहीं है, अर्थात अगर प्रेम में आकर वो भक्ति नहीं हो रही है, तो हो सकता है मानव कुछ पदार्थों की प्राप्ति तो अवश्य ही कर ले, क्योंकि जो ये मौलिक पदार्थ हैं तो ये तो पापियों को भी प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कहा भी गया है कि सुत धारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तोए। कहने का भाव कि ये चीजें तो संसार में किसी भी प्राणी को प्राप्त हो सकती हैं। हम देखते हैं कि एक छोटी सी चींटी को भी सब कुछ मिल रहा है, उसकी भी पालना हो रही है, और इसी तरह बड़े से बड़े हाथी की भी पालना हो रही है। अर्थात इस दातार के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुआ करती है। लेकिन अगर कोई केवल इन पदार्थों की प्राप्ति के लिए ही भगवान के आगे अपने आप को झुकाता है, तो फिर ये उसकी पूर्ण भक्ति अर्थात विशुद्ध प्रेमा भक्ति नहीं कही जा सकती है। जैसे एक कवि ने भी कहा है कि गर्ज दिया बुनियादा दे जो टिकिया है वो प्यार नहीं। कहने का भाव कि जो स्वार्थ की नींव पर टिका हो तो प्रेम कैसे हो सकता है, वो भक्ति कैसे हो सकती है। मगर दास को फिर भी बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि आज संसार में ऐसा ही हो रहा है, और यही सच्चाई है। आज संसार में केवल अपनी गर्ज की खातिर प्यार दिखाया जाता है। अपने सामने किसी मकसद को रखकर या अपने किसी लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए प्यार दिखाया जाता है। किसी को कुर्सी हासिल करनी हो तो वो दूसरों की चापलूसी भी करता है। किसी को अपनी कोई चीज बेचनी हो तो वो उसकी अच्छी कीमत प्राप्त करने के लिए वो सोचता है कि मैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा झूठा प्यार उसके प्रति जता सकता हूँ। फिर भले ही मेरे मन में उसके प्रति चाहे कितनी ही उकताहट क्यों ना हो या कितनी ही बुरी भावना उसके प्रति मेरे मन में क्यों ना हो। अर्थात कहने का भाव कि चाहे दोनों ही अपने अपने मन में एक दूसरे के प्रति दुख की कामना कर रहे हों, लेकिन फिर भी इंसान ऊपर से झूठा प्यार जताता है। तो इस तरह का आज संसार का चलन हो गया है, और संसार के लोग इस भ्रम में आ भी जाते हैं। कोई भी इस बहाव में बह सकता है, अर्थात बाहर की सजावटों बनावटों और दिखावों से कोई भी इंसान बह सकता है, लेकिन जहां पर हार्दिक प्रेम है तो उसको नहीं बहकाया जा सकता है। और जो कोई सिर्फ दिखावे में यकीन करता है या केवल लोक लाज में यकीन करता है, तो उसको इस हरि की दरगाह में कोई भी ऊंचा स्थान प्राप्त नहीं होता है। दास के कहने का भाव कि हमें लोगों को खुश तो करना है, हमें उनकी खुशी का ख्याल तो रखना है, लेकिन बनावटों के साथ नहीं, दिखावे के साथ नहीं। क्योंकि अंदर बाहर से एक होकर की गई भक्ति प्यार वाली भक्ति होती है। ऐसा नहीं कि केवल चार आदमी कह दें कि ये बड़ा भक्त है या ये बड़ा सेवादार है, और देखो ये किस प्रकार से निमाना होकर चलता है। तो भक्ति में ऐसा नहीं होता है। भक्ति तो वो है कि जब हमारे हृदय से
एक ऐसी आवाज़ निकले, हृदय से एक ऐसा जज्बा निकलकर बाहर आए जिसके कारण हम अंदर बाहर से एक हो जाएं। कहने का भाव, जो मन वचन और कर्म से एक हो जाते हैं तो उनको ही यश प्राप्त होता है, उनका ही भक्तों में नाम रोशन होता है। और जो केवल दिखावे की सेवा या सत्संग करते हैं तो ऐसे लोग ज़्यादा समय तक टिकते नहीं हैं, वो पीछे ही रह जाते हैं, उनको कभी मंजिल प्राप्त होती ही नहीं है। जैसे एक बार एक टीचर ने अपनी क्लास में बच्चों से सेवा का भाव सिखाने के उद्देश्य से कुछ नेक काम करने के लिए सेवा की प्रेरणा देनी चाहिए। उसने बच्चों से कहा कि बच्चों, अभी आपकी कुछ छुट्टियां चलने वाली हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप छुट्टियों के दौरान कोई भी एक नेक कार्य या कोई भी एक सेवा का कार्य जरूर करें। और जब आप छुट्टियों से लौटकर वापस स्कूल में आएंगे तब मैं आपसे पूछूंगा कि इस दौरान आपने कौन सा नेक कार्य किया है या कौन सा सेवा का कार्य किया है। फिर उसके बाद जब बच्चे छुट्टियों से लौटकर स्कूल में वापस आए तो टीचर ने एक एक बच्चे से पूछा कि बताओ तुमने कौन सा नेक कार्य किया है। तो एक बच्चे ने बताया कि गुरुजी, मैंने अपने माता पिता की खूब सेवा की है। फिर दूसरे बच्चे से पूछा गया तो उसने कहा कि कोई गिरा पड़ा था तो मैंने उसको उठाकर उसे अस्पताल पहुंचाया था। तो इसी तरह सभी बच्चे अपने अपने द्वारा किए गए कोई ना कोई नेक कार्य और सेवा के कार्य को बताते रहे। और फिर बाद में एक लड़के से टीचर ने पूछा कि अब तुम बताओ तुमने कौन सा नेक कार्य किया है। तो उस लड़के ने कहा कि गुरुजी, एक औरत थी तो मैंने उसको बाजू से पकड़कर सड़क पार कराई थी। उसके बाद दूसरे बच्चे को पूछा तो उसने भी वही बात बताई कि एक औरत को सड़क पार कराई थी। फिर तीसरे से पूछा गया तो उसने भी वही बात बता दी। तो मास्टर जी के मन में अब कुछ शंका सी उत्पन्न हो गई कि कहीं ना कहीं कुछ तो बनावट चल रही है या कुछ गड़बड़ तो अवश्य चल रही है, क्योंकि ये तीनों बच्चे एक ही बात कैसे बोल सकते हैं। तो मास्टर जी ने उनसे पूछा कि क्या तुम सच बोल रहे हो। तो पहले बच्चे ने कहा कि हाँ गुरुजी, हम सच बोल रहे हैं। तो गुरुजी ने पूछा कि क्या उस औरत को दिखाई नहीं देता था, अर्थात ऐसा क्या कारण था कि वो औरत खुद से सड़क पार नहीं कर पा रही थी। और मास्टर जी ने अब थोड़ा सा सख्त होते हुए गहराई से पूछताछ की और 3-4 बार अलग अलग ढंग से पूछा तो वो बनावट बाहर आ ही गई। अर्थात एक बच्चे ने आखिर में बता ही दिया कि गुरुजी, सत्य तो ये है कि हमें ऐसा कोई ध्यान आया ही नहीं है कि हमें छुट्टियों के दौरान कोई नेक कार्य भी करना है। और जब छुट्टियां खत्म होने लगी और छुट्टी का आखिरी दिन आया तब हमें याद आया कि मास्टर जी ने ये बात भी कही थी। तो फिर हम फटाफट बाहर गए और बस स्टैंड पर हमें एक महिला खड़ी दिखाई दी। तो हमने तीनों ने उसको बाजू से पकड़कर सड़क के पार करा दिया। हालांकि वो तो पहले ही अपनी ठीक जगह पर खड़ी थी, क्योंकि वो बस स्टैंड पर अपनी बस का इंतजार कर रही थी। लेकिन हमें तो कोई ना कोई नेक कार्य करना ही था, तो हमने
उस औरत को ही पकड़ा और उसको ही सड़क पार करा दिया, क्योंकि हमने सुना है कि किसी को सड़क पार कराना बड़ा ही नेक कार्य होता है। आज संसार इस तरह से नेक कार्य कर रहा है। दास के कहने का भाव कि इंसान परमात्मा की भक्ति में भी बनावट और दिखावा इसलिए करता है क्योंकि वो इस सत्य को जानता ही नहीं है। उसे तो बस इतना ही पता है कि जैसे सब कर रहे हैं तो अगर मैं भी ऐसा ही करूँगा तो मेरा भी पार उतारा हो जाएगा, लेकिन ये सत्य नहीं है। और जब तक इंसान को सत्य का ज्ञान ही नहीं होगा तो तब तक इंसान ऐसे ही दिखावे और बनावट की जिंदगी जीता रहेगा। अंत में दास बस इतना ही कहना चाहता है कि हमें ये मानव जन्म 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त हुआ है और इस जीवन का एक एक पल बड़ा ही कीमती है। इस जीवन को हमें व्यर्थ के दिखावे और बनावट में रहकर ही नहीं खो देना है।